नमस्ते दोस्तों, मैं हेमेंद्र प्रजापत एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की फ्री ऑनलाइन क्लासेस लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पार्ट है नंबर 5 वीडियोस, है ना। और हम कल क्या बात कर चुके थे? हम कल बात कर चुके थे मेमोरी के बारे में। जब हम बात कर रहे थे प्राइमरी की, तो हमने कल प्राइमरी मेमोरी पूरा पढ़ लिया है। ठीक, तो कैसे दोस्तों, आप ठीक हैं? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी। ये कुछ डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको कल के वीडियो के संदर्भ में दिया, है ना। आज हम चीज़ों को और आगे इन्हेंस करने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या चीज़ें हैं? देखिए, हमने कल पढ़ा था कि आपका जो मेमोरी होता है उसके कल 2 पार्ट थे, है ना। आज भी 2 ही हैं वैसे। कल हमने पढ़ लिया था प्राइमरी, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमरी जो है हमारा कल हो चुका था, आज हमारा क्या स्टार्ट होगा? सेकेंडरी। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी में, यानी कि जहाँ हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी से सेकेंडरी किस तरह भिन्न है, क्या चीज़ें हैं जो प्राइमरी से सेकेंडरी जो है भिन्न बनाती है। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अगर आप अभी तक पेन पेंसिल कॉपी और आपका नोट्स की कॉपी और पेन नहीं लेके बैठे हैं तो जल्दी से आप नोट्स की कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास, और उसके बीच में आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। फिर आप क्या दोगे सर? मैंने कहा देखिए, मैं तो दूंगा आपको नोट्स एज अ पीडीएफ, है ना। जब आपका नोट्स जो है वो ये जो आपकी पीडीएफ पे क्रिएट हो रही है वो आपको पहुंचा दी जाएगी। और आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जब पूरा आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीटली, पूरा अच्छे से, तब तब आपको पूरे के पूरे चैप्टर का, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो आप पढ़ रहे हैं उस पूरे चैप्टर का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, देखिए और विजुलाइज में, इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ लेके आता हूँ ताकि फ़ोटोज़ में आपको अच्छे से समझ में आए और कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्या आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेमोरी, और मेमोरी में हम क्या देख रहे हैं? सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से किस तरह भिन्न है ना। हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से किस तरह भिन्न है। देखिए, सबसे पहले ये तो क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। क्या है? परमानेंट मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? एक तरह की परमानेंट मेमोरी। पर आप मुझे बताइए, क्या सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट डेटा ले सकता है, या सॉरी डायरेक्ट डेटा प्रोसेस करवा सकता है? हमने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? तो आप बताते हैं कि सर कल आप ही ने तो बताया था कि कोई भी डेटा हो, सेकेंडरी मेमोरी में हो चाहे कहीं पे भी हो, पहले किसके थ्रू जाएगा? रैम, यानी कि किसके? प्राइमरी के थ्रू जाएगा, है ना। और ये रैम आगे किसको भेजेगा? रजिस्टर को देगा। ये रजिस्टर किसको देगा? आपके सीयू को, और सीयू आगे प्रोवाइड करेगा यानी एएलयू को। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, ये प्रोसेस हमने यहाँ पर देखी कि आपके सेकेंड मेमोरी रैम को दे रही है, रैम आपके रजिस्टर को दे रही है। रजिस्टर में भी कौन कंटेंट कर रहा है ये भी हमने पढ़ा था, है ना। रजिस्टर में भी सबसे पहले यहाँ से होल्ड करके यहाँ कौन रखता है? पीसीआर जो है वो होल्ड करके रखता है। अगर आपने पीसीआर रैम अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोज़ जाके देखें, है ना। वहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, पूरा का पूरा ये सिस्टम हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ सेकेंडरी मेमोरी की। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जो डेटा है ना, जो क्या है, इमीडिएट डेटा नहीं है। क्या नहीं है? नॉन इमीडिएट डेटा है ना, नॉन इमीडिएट डेटा है। तो ये क्या करता है, अगर जब इसको कभी भी कोई भी काम परफॉर्म कराना होता है तो सबसे पहले यहाँ से उस चीज़ की कॉपी लेके आएगा और यहाँ रन करवाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, कॉपी लेके आएगा, है ना, वो मटेरियल पूरा नहीं लाएगा। तो वहाँ से उसकी कॉपी लेके आएगा, यहाँ पर रन करवाएगा। यहाँ पर ये खुद देखेगा कि हाँ भाई, ये जो यूज़र ने भेजा है इसका कहाँ कैसे यूज़ करना है और कब प्रोसेस करवाना है। तो ये उस टाइमिंग के थ्रू, आप जैसे आपने डेटा दे दिया है तो उस डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए कहाँ पर कर देता है, आगे आगे डिफाइन करता है इसे रजिस्टर को। रजिस्टर इसी तरह हायरार्की चलती है और पूरा पूरा जो है ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है। मतलब यहाँ सारी बातों का मतलब क्या है? यहाँ सारी बातों का मतलब एक है कि जो आपका डेटा है वो डेटा डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता सेकेंडरी मेमोरी से, आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। किसकी? प्राइमरी मेमोरी की, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट डेटा जो है वो एक्सेस नहीं हो सकता, आपको हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? प्राइमरी मेमोरी की आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इस डायग्राम को यहीं रहने देता हूँ
ताकि आप इसे यूज़ भी कर सकें और आपको पीडीएफ में भी ये चीज़ मिल पाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके लिए काफ़ी मेहनत चल रही है ना। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हो तो। और अगर आप सूचना सहायक को लेकर बहुत अच्छे से सीरियस हैं तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ये जो कोर्स मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ ना, अगर आपने इसे ही अच्छे से कर लिया तो आप बिलीव रखें, आपको कोई दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस की थी। जब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी तो मैंने जाना कि यार ये प्रॉब्लम मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए है, तो क्यों ना इसका सॉल्यूशन किसी ना किसी को तो निकालना होगा। तब मैंने आपके लिए ये सॉल्यूशन निकालना बेहतर समझा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह जो आप चीज़ें हैं उसे बेहतर रहें, है ना, और अच्छे से पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। चलिए इसे थोड़ा साइड में रख लेते हैं ताकि दिखता रहे। चल अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। देखिए हम क्या कह रहे थे कि ये कहाँ से लाती है, इसमें आप लिख लीजिएगा ना ताकि थोड़ा सा याद भी रहे आपको। वैसे आपको याद तो अच्छे से रहता है मैं जानता हूँ, पर फिर भी मेन मेमोरी में डेटा कॉपी करके प्रोसेस किया जाता है ना। ठीक है, तो क्या है, सेकेंडरी से पहले डेटा कहाँ लाया जाएगा, मेन मेमोरी में। ठीक है, और फिर क्या किया जाएगा, फिर प्रोसेस किया जाएगा। तो आपको ये हायरार्की ध्यान होनी चाहिए। दूसरा, इसे क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, है ना। और एक नई चीज़ जो आपने शायद ही पढ़ी हो, बैंकिंग स्टोरेज। ठीक है, क्या कहते हैं, बैंकिंग स्टोरेज। क्यों कहते हैं बैंकिंग स्टोरेज? देखिए बैंक क्या करता है आपका, आपको जब ज़रूरत होती है पैसों की तो आप जब बैंक के पास जाते हैं और पैसा निकाल के ले आते हैं। अदरवाइज़ अदरवाइज़ आपका जो डेटा है, आपका जो बैंक है, वो क्या करता है, आपको सुविधा प्रदान करता है कि भैया आप अपना जो पैसा है यहाँ पे रखिए आराम से और बेफिक्र होकर घूमिए। तो वो आप यहाँ पे भी करते हैं, अपना डेटा जो है वो इसको दे देते हैं कि भैया डेटा तुम संभालो और मुझे फ्री रखो। तो वो फ्री कौन रहता है आपका, रैम। रैम में आप फ्री रहते हैं। आपको जब भी डेटा चाहिए होता है रैम कॉल करता है सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी रैम में फैच कर देता है डेटा, और फैच करने के बाद वो एग्जीक्यूट कर देता है ना, प्रोसेस करने के बाद। तो ये हायरार्की आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ क्या है जो हम रैम में देख रहे थे, वहाँ आप प्राइमरी मेमोरी में देख रहे थे। नो डेटा लॉस्ट इवन इफ पावर गोस। ठीक है, आपका पावर जो है वो ऑफ भी हो जाता है, उसके बाद भी आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ और लिख लीजिए आप, चीपर होती है या फिर हम क्या कह सकते हैं, सस्ती। प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है ना। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि सेकेंडरी मेमोरी डेटा जो है इसे आप लिख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती है। ठीक है,
सेकेंडरी मेमोरी डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, हमने यहाँ पर देखी प्रोसेस, मेन मेमोरी से डेटा कॉपी करके प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझें। क्या समझना है, देखिए बताता हूँ मैं क्या समझना है आपको। देखिए ये सारा क्यों हो रहा है, ये सारा आपके समझने के लिए हो रहा है ना। क्यों हो रहा है ये सब हो रहा है आपके समझने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके समझ में आना। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो ये सारी मेरी की हुई काम व्यर्थ है ना। तो इम्पोर्टेंट बस यही है कि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक, देखिए ये आपका क्या है, ये हो गया आपका सीपीयू, ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी, और ये हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलें आगे। चलिए ये हमने देखा इसके बारे में। अब आते हैं हम आगे किसके, आइए चलते हैं। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी थी जिसके बारे में हमने बात की, इस सेकेंडरी मेमोरी के कंपोनेंट और भी हैं, है ना। जैसे कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, मतलब कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या है। देखिए फर्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक टेप, सेकंड आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, थर्ड आता है आपका ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में देखिए क्या क्या लिख सकते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क में, जैसे फ्लॉपी आता है, ठीक है। और क्या आता है आपका, सॉरी ऑप्टिकल डिस्क में नहीं, मैग्नेटिक डिस्क में आता है आपका फ्लॉपी, फ्लॉपी हार्ड डिस्क, ये सब किस में आते हैं आपके, मैग्नेटिक में आते हैं, ठीक है। और इसमें यानी कि ऑप्टिकल में क्या क्या आते हैं, सीडी, डीवीडी और ब्लूरे। ये किसके पार्ट है आपके, ये आपके ऑप्टिकल के पार्ट है, ठीक है। इसी में एक कैटेगरी आती है आपकी फ्लैश मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है आपका, जैसे कि पेन ड्राइव, ठीक है। और क्या आता है इसमें, हाँ मेमोरी लिख सकते हैं इसमें, मेमोरी कार्ड, है ना, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ये सिक्वेंशियल है, बाकी ये तीनों जो है आपकी
ये रैंडम है। ठीक है, सिर्फ आपका मैग्नेटिक टेप वाला जो एरिया है वो सिक्वेंशियल है, बाकी सारा जो है वो आपका क्या है, वो रैंडम एरिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले इसी में यही बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप। देखिए, अब हम थोड़ा रुक जाते हैं, लिखेंगे बाद में, अब पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक टेप कहाँ यूज़ होती है। देखिए, मैग्नेटिक टेप आप, एक मिनट चाहिए, मैं अगर यहाँ बता सकूँ आपको तो मैं बताऊँगा। बिल्कुल, वास्तविक उदाहरण मिल गया आपका। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है आपका, मैग्नेटिक टेप है। ठीक है, हम इससे समझ सकते हैं ये क्या है आपका मैग्नेटिक टेप। अब देखिए, इस मैग्नेटिक टेप के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये सिंपल सा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिफाइन करता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। आपको ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है ना, क्या ये आपको ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है प्लास्टिक का, है ना, ये किसका बना होता है। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये किसका बना होता है ना, किसका बना होता है, माइलर प्लास्टिक का। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या होता है, सिक्वेंशियल डेटा रीड एंड राइट किया जाता है। इस पे जो डेटा किया जाता है वो क्या किया जाता है, सिक्वेंशियल डेटा रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं इस पे, है ना, मैग्नेटिक टेप पे। अच्छा, मैग्नेटिक टेप पे जो ये बनी है टैप, इसके बाहर का जो आवरण है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, इस प्रोटेक्शन को किस प्लास्टिक से बनाया जाता है, तो ये माइलर प्लास्टिक से बनाया जाता है। ठीक है, और अंदर जो टेप है ये, है ना, कौन सी, अंदर ये जो आपको फीते जैसी टेप टेप दिख रही है ना, फीते नुमा आकार की, ये इस तरह की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फीते नुमा आकार की ये टेप जो है ये किससे बनती है, ये मैग्नेटिक ऑक्साइड की बनती है, यानी आयरन ऑक्साइड जो है हम इसे कह सकते हैं। किस टेप, मतलब इसमें जो मटेरियल यूज होता है क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, किसकी बनी होती है, आयरन ऑक्साइड की बनी होती है। ठीक है, देखिए की पॉइंट्स है इसके, है ना, की पॉइंट्स है, तो आपको की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। डेटा सीक्वेंस, देखिए डेटा जो है सीक्वेंस फॉर्म में, डेटा सीक्वेंस में रीड राइट किया जाता है। ठीक है, माइलर प्लास्टिक का बना होता है, आयरन ऑक्साइड का इसमें डेटा जो है, मतलब जो टेप है वो होती है। ठीक है, और इसमें डेटा किस रूप में लिखा जाता है, एक इंपॉर्टेंट और चीज़, डेटा 0 और 1,
है ना, 0 एंड 1 बाइनरी फॉर्म में लिखा होता है ना, किस में, 0 एंड 1 बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको इन की पॉइंट्स को ध्यान रखना है। यहीं से ही दोस्तों आपको जो उठाएगा एग्जामिनर, वो यहीं से ही आपकी चीज़ें उठाएगा, आपको पूछेगा यहीं से ही। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और पॉइंट आता है। पॉइंट क्या है, इसका जो एक्सेस टाइम है ना, देखिए चलिए कोई बात नहीं, यही लिख लेते हैं, है ना। पॉइंट क्या है एक और, एक्सेस टाइम जो है वो किस में मापा जाता है। देखिए एक्सेस टाइम जो है वो बाइट पर सेकंड में मापा जाता है, यानी कि हम क्या कहते हैं, BPS। ठीक है, बाइट पर सेकंड। ठीक है, तो एक्सेस टाइम जो है वो किस में मापेंगे आप, बाइट पर सेकंड में मापेंगे। चलें आगे, चलिए यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक टेप जो है वो कंप्लीट होता है। आइए अब बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए बिल्कुल बहुत सही आया है ये आपका। ठीक है, और ये यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ गया है, आपकी प्रतीक्षा है थोड़ी सी, तो आप रुकिए, प्रतीक्षा कीजिए। आइए तो अब हम देख लेते हैं दूसरा, दूसरा यानी कि बात करते हैं अब मैग्नेटिक डिस्क की। ठीक है, देखिए अब वहाँ पे तो हमने देखा था, सबसे पहले हमारी एक ही बात हुई थी कि जो डेटा है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखा जाता है, पर यहाँ पर क्या होगा, डेटा रैंडमली रीड एंड राइट किया जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है, पहला तो डेटा जो है वो रैंडमली रीड एंड राइट किया जा सकता है, मतलब कहीं से भी उठाया जा सकता है ना, और कहीं पे भी डाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा रैंडमली एक्सेस के लिए मोस्ट यूजेस स्टोरेज डिवाइस जो है वो कौन सी है, हार्ड डिस्क। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेटा रैंडमली उठा रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्या कर रहे हैं, रैंडमली जो डेटा है उसको प्रोसेस करवाने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए मोस्ट यूजेस डिवाइस जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सी है, आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, अब देखिए हार्ड डिस्क जो है, इसमें हार्ड डिस्क नहीं रुकी, अब इसमें जो डेटा एक्सेस हो रहा है एक्सेस जो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे डायरेक्ट एक्सेस कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सेस बिल्कुल आप कह सकते हैं,
और क्या कह सकते हैं, डेटा रैंडमली एक्सेस कह सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, डेटा रैंडमली एक्सेस कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अब बात आती है, सर आपने कहा इसमें डेटा जो है वो रैंडम एक्सेस होता है, तो क्या इसमें जो डेटा है वो सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं। जब भी कोई नई डिवाइस आती है तो वो डिवाइस पुरानी डिवाइस के फीचर तो लेकर ही आती है ना। क्या है, वो डिवाइस पुरानी डिवाइस के फीचर तो वो लेकर ही आती है और नई चीज़ें और उसमें ऐड कर देती है। ठीक है, हम यही कह रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा एक्सेस सिक्वेंशियल भी हो सकता है ना, और रैंडमली भी हो सकता है, यानी कि दोनों फैसिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब कैसे डेटा इसमें रीड राइट किया जाता है, इसमें डेटा लिखा कैसे जाता है। तो आप देखिए इसमें एक चीज़ समझिए कि इसमें जो डेटा है, इसमें डेटा डेटा जो है वो ट्रैक्स एंड सेक्टर की फॉर्म में रीड एंड राइट किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, डेटा जो है वो आपका सेक्टर की ट्रैक्स और सेक्टर की फॉर्म में रीड एंड राइट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो किस पे निर्भर करती है, जो बिट्स पे निर्भर करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। देखिए अब आपका यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक डिस्क है वो दो तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क भी क्या है आपका, दो तरह से बढ़ जाता है। एक हार्ड डिस्क है ना, एक तो क्या हो गया हार्ड डिस्क, दूसरा फ्लॉपी। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं ए यानी कि हार्ड डिस्क की। देखिए अब चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, है ना। हार्ड डिस्क वाला जो पार्ट है यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, बाकी सारी चीज़ें तो चल ही जाएगी और आप पढ़ ही लेंगे क्योंकि बहुत इजी है, इतना कुछ खास नहीं है। हार्ड डिस्क भी इतना कुछ खास नहीं है कि हाँ वो याद ही ना हो या फिर हम कह सकते हैं कि नहीं बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ आती है कि हार्ड डिस्क जो है वो किसने बनाई, तो यहाँ पर IBM जो कंपनी है, ठीक है, IBM यानी कि फुल फॉर्म बताइए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो IBM ने कब बनाया, 1956 में हार्ड डिस्क का आविष्कार किया। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, जो इसने आविष्कार किया था यानी किसने, IBM ने जो बनाई थी ना, उसका वास्तविक नाम हार्ड डिस्क नहीं था। देखिए उसका वास्तविक नाम क्या था, इसका इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका रैम-एसी, है ना। क्या नाम था, रैम-एसी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, क्या नाम था, ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका नाम रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए
इसको बहुत सारे नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हार्ड ड्राइव कह दो तो भी आपकी यही है, ठीक है। इसे आप एचडी कह दो तो भी यही है, इसे आप हार्ड डिस्क ड्राइव भी कह दो तो भी यही है, ठीक है। तो ये क्या है, इसे हार्ड डिस्क, इसमें इसे हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, एचडी, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात रही इसकी कुछ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि हम वैसे भी इस सारे सेगमेंट में हम ये चीज़ जो है डिस्कस करते ही आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको वैसे भी इसके बारे में पता है, बस जस्ट यहाँ पर एक बताने की बात है। क्या है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक। ये क्या करता है, आपका परमानेंट डेटा स्टोर करता है, ठीक है। क्या करता है, आपका परमानेंट डेटा जो है वो आपका स्टोर करने का काम करता है यहाँ पर हार्ड डिस्क। आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हार्ड डिस्क जो है उसकी संरचना देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, हार्ड डिस्क जो है उसकी थोड़ी सी हम क्या देख लेते हैं, संरचना देख लेते हैं। ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है, बिल्कुल यही आपका है हार्ड डिस्क। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहीं लिख लेते हैं, लिख लें। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, हार्ड डिस्क है ये। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पर हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क यहाँ क्या काम कर रहा है, आइए देखिए। यहाँ पर ये जो हार्ड डिस्क है आपका, आपने तो नॉर्मली हार्ड डिस्क ऐसे ही देखा है ना, एक बॉक्स टाइप का हार्ड डिस्क होता है। तो सर हमने तो बॉक्स टाइप का हार्ड डिस्क देखा है इस तरह का, आप इस तरह का शेप क्यों बता रहे हो। मैंने कहा देखो, इसमें क्या होता है कि अब यहाँ हम जो कह रहे हैं कि डेटा जो है लिखा जाता है, डेटा पढ़ा जाता है, ट्रैक एंड सेक्टर में बांटा जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं क्या है। देखिए इसमें 4-5 कंपोनेंट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है ना। पहला आपका ये, सॉरी, पहला आपका ये प्लेट। क्यों, क्योंकि ये प्लेटें जो हैं इसी के ऊपर आपके क्या होते हैं, डेटा जो है लिखा और राइट, रीड एंड राइट का जो फॉर्मेट है वो यहीं किया जाता है ना। इसी पर डेटा जो है वो रीड एंड राइट किया जाता है, किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो भैया ये कौन है, मैंने कहा ये रीड राइट हेडर है। कौन है ये, रीड राइट हेडर है ये। बोले आपको कैसे पता, मैंने कहा देखो आपको चाहे नहीं पता हो, पर यहाँ पर ये डायग्राम आपके लिए इसीलिए ले आया गया है ना। तो ये जो क्या है आपका रीड राइट हेडर जो है, ये आपके डेटा को रीड एंड राइट करके करने का काम आता है। और हमने अभी ये पढ़ा कि जो डेटा है जिसे रीड और राइट किया जाता है, ये डेटा इस सेक्टर्स में बटा होता है ना। यहाँ पर ये जो ट्रैक्स हैं, इस ट्रैक्स के अंदर ये जो सेक्टर है, ठीक है। देखिए ट्रैक क्या है, ये जो पूरा एरिया है ये तो है ट्रैक, और सेक्टर क्या है, इनको जो छोटे छोटे भागों में बांट रखा है ये है आपका सेक्टर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटे छोटे भागों में बांट रखा है ये है आपका सेक्टर, ठीक है। जबकि ट्रैक क्या है आपका, ट्रैक जो ये पूरा बड़े भाग में दे रखा है ना, ये है आपका ट्रैक। मेरे बहुत सारे साथी जो कंफ्यूज हों उनको आप पहले आप यहीं से देख लीजिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है ना आपको। तो ये है आपका क्या है, ये है आपका ट्रैक, ठीक। अब ये ट्रैक घूमते कैसे हैं, देखिए ये जो स्पाइंडल है ना, स्पाइंडल, ये स्पाइंडल जैसे जैसे ये घूमेगा ना, देखिए इसने नीचे दे भी रखा है, तो यहाँ पर जैसे जैसे ये रोटेशन करेगा वैसे वैसे ये इस तरह जैसे रोटेट करेगा वैसे वैसे ये घूमेगा, है ना। और जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ये रीड और राइट जो है करता रहेगा, क्योंकि बार बार प्लेट जो है आगे घूमती रह रही हैं, और घूमने की वजह से यहाँ पर ये जो डेटा है रीड राइट करता रहेगा। अब सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, कि ये सभी जो रीड एंड राइट वाले एरिया हैं ये किसी एक बंदे से जुड़े रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पिलर, है ना। और ये पिलर, इस पिलर को हम जो अपनी भाषा में पिलर कह रहे हैं, इसे वाकई में कहा क्या जाता है इसकी भाषा में, तो इसकी भाषा में इसे आर्म असेंबलिंग कहा जाता है ना। आर्म असेंबलिंग से ये सारे के सारे आर्म्स जो हैं वो जुड़े रहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है आपको, ये सारे आर्म्स जो है जुड़े रहते हैं, इस आर्म्स के ऊपर ही यहाँ लिखा होता है रीड एंड राइट हेड,
है ना। लिखा इट मीन्स यहाँ पर एक ऐसा देखिए, इसको अगर जीवंत प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ इस तरह का एक एरिया होता है, यहाँ से आपका रीड एंड राइट का जो फॉर्मेट होता है इस तरह से जो घूमता रहता है, वो घूमना आपको ये वाला जो पॉइंट है वो रीड और राइट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्क जो है मैग्नेटिक, सॉरी आपका जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के बारे में आपको यहाँ पर ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा है एक बार वो लिख लें जल्दी से। हाँ, लिख लें। चलिए अब इसे थोड़ा एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। हार्ड डिस्क में डेटा को कैरी करने के लिए प्लेटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्लेटर पर ही डेटा जो है वो क्या है, रीड एंड राइट होता है। ठीक, और डेटा ट्रैक्स में, वो ट्रैक्स ट्रैक्स कई सेक्टर में विभाजित होते हैं। ठीक है, देखिए एक और चीज़, रीड राइट हेड की मदद से डेटा प्लेटर से लिखा हुआ पढ़ा जाता है ना। हमने यही कहा था कि यहाँ पर ये जो रीड राइट हेडर है ना, ये रीड राइट हेड जो है इसकी मदद से हम डेटा क्या करते हैं, लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, यही हमने कहा था। ठीक है, और एक और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए यह रीड राइट हेडर, रीड राइट हेड आर असेंबलर, और असेंबलर से आर्म के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, किसके द्वारा जुड़ा रहता है, आर्म हेडर जो है वो आर्म असेंबलर से आर्म के द्वारा जुड़ा रहता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। मैंने कहा कैसे है बताओ, तो आपने कहा देखिए सर ये जो है ना ये है आर्म असेंबलर, आपको पता ही नहीं है, मैं बताता हूँ चलिए। तो मैंने कहा ठीक है बताओ साहब। आपने कहा कि ये जो है ना सर पूरा ये पिलर, इस पिलर को हम क्या कहते हैं, आर्म असेंबलर कहते हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्म कहते हैं, और यहाँ पर लिखा होता है आपका रीड राइट हेड। ठीक है सर, अब तो क्लियर है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल क्लियर अब तो। ठीक है, तो आपको भी ये इसी तरह ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे, चलिए
आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ इसमें लिखते हैं क्या, जैसे जैसे स्पाइंडल जो है घूमता है वैसे वैसे प्लेटर्स जो हैं जो स्पाइंडल से जुड़ी होती है वे भी घूमने लगती हैं, जिससे डेटा रीड एंड राइट किया जा सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये क्या है, बार बार आप कह रहे हैं कि डेटा सॉरी जो डेटा जो है वो रीड एंड राइट हो रहा है और एक ही रीड एंड राइट चार चार लोग कर रहे हैं। मैंने कहा देखो, ये चार चार लोग अलग अलग रीड राइट नहीं कर रहे हैं, ये सभी रीड एंड राइट जो है वो एक ही साथ हो रहा है ना। यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि स्पाइनल का घूमना, ठीक है, आर्म का वहाँ पर टच होना, आर्म के टच होने की वजह से आर्म ये जो प्लेटर्स हैं इनके जो ट्रैक एंड सेक्टर्स विभाजित हो रखे हैं, इसके अंदर डेटा लिखा जाना या डेटा पढ़ा जाना, ये सभी एक साथ प्रोसेस करता है ना। ये सभी क्या है, एक साथ प्रोसेस करता है, तब जाके आपका जो डेटा है वो रीड एंड राइट फॉर्म में होता है। लिखा भली मैंने आपको सब कुछ अलग अलग गया है, वो इसलिए ताकि आपको पता रहे, आपको याद रहे, आप लिख सकें, अपने नोट्स बना सकते हैं, इसीलिए मैंने एक एक चीज़ अलग लिखी है। बाकी ये जो सारी प्रोसेस है बिल्कुल ही आपके एक साथ होती है, कोई भी प्रोसेस अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चला गया, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्क है आपका वो कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक और क्या मामला आता है, अब देखें। आपका जो हार्ड डिस्क है वह कंप्यूटर से किस माध्यम द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, मीडियम क्या है, हार्ड डिस्क का कंप्यूटर से जुड़ने का मीडियम क्या है, उसके उसके हिसाब से जो आपका हार्ड डिस्क है वो कैसा है। देखिए क्या क्या मीडियम है, यहाँ हम देख लेते हैं मीडियम कौन कौन सा है। आपने सुना भी होगा पाटा, यानी यानी देखिए पैरेलल, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट। ठीक है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, एक तो ये आपका टाइप है। ठीक, इसकी स्पीड कितनी होती है, देखिए ये जो डेटा ट्रांसफ़र करती है वो 133 MB पर सेकेंड, ये क्या है, डेटा ट्रांसफ़र रेट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको वही चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। दूसरी आती है आपकी साटा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, और ये कितनी स्पीड देती है ये आपकी, पर सेकेंड। ठीक है, क्या है
ये भी है आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट। ठीक, तीसरी आती है आपकी SCSI, यानी कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपकी कितनी स्पीड देती है? 640 MB/सेकंड स्पीड देती है भाई साहब, है ना। क्या देती है? 640 डेटा ट्रांसफ़र रेट। देखा कितना जोरदार है, और बड़ा तगड़ा मामला है। ठीक है, एक तो ये है आपका किसके माध्यम के द्वारा, एक तो हमने देखा कि डिस्क हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर से किस माध्यम से जुड़ा रहता है, उसके बेस पे हमने देखा हार्ड डिस्क के ये टाइप। ठीक है, अब दूसरा बेस्ड ऑन पैकेज, है ना। किसके? बेस्ड ऑन पैकेज क्या है, हम क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, देखिए ये भी टाइप ऑफ हार्ड डिस्क है ना। टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, ये भी टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क है, पर किसके आधार पर? कंप्यूटर से जो हार्ड डिस्क है वो किस तरह से जुड़ा होता है उसके आधार पर। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक तरह की केबल्स हैं जो आपके हार्ड डिस्क को आपके कंप्यूटर से जोड़ती है ना। तो यहाँ पर अब पैकेज जो है वो जिसमें डेटा आपका जाता है उसके बेस पे कैसा है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिप डिस्क, बी डिस्क पैक, और सी विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, बस ये तीन ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा उलझना भी नहीं है, आपको चीज़ें ज़्यादा देखनी भी नहीं है, बस ये जो मैंने आपको बताई है इसी को आपको यूज़ करनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा ना, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। चले आगे, देखिए यहाँ पर हमने देखा था अभी हार्ड डिस्क के बारे में। अब हम दूसरी जो आपकी स्टोरेज है वो क्या देखते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे? शुरू में मैग्नेटिक डिस्क की ही बात कर रहे थे हम। मैग्नेटिक डिस्क में आगे जो आता है वो है आपका हार्ड डिस्क के बाद फ्लॉपी। क्या आता है? फ्लॉपी। देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या बात की थी, देखिए फर्स्ट हमने क्या देखा था? हार्ड डिस्क देखा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? फ्लॉपी देखेंगे। ठीक, चलें आगे, चलिए। ठीक है, तो अब हमारा सेक्शन आ जाता है जिसमें हम बात करते हैं किसकी? फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क अब तो हालांकि इतना यूज़ आता ही नहीं है, मतलब इतना क्या, मुझे तो कहीं दिखता भी नहीं है आजकल, तो ज़्यादातर जो फ्लॉपी है वो अब नहीं आती। ठीक है, चलें आगे। देखिए अब यहाँ बात कर लेते हैं फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क में मेजरली दो चार चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कुछ ज़्यादा देखने का भी नहीं है इसमें, बहुत लिमिटेड है। क्या है? फर्स्ट, इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया? सारे बड़े काम इसी ने किए हैं, है ना। इन्वेंटेड बाय IBM। ठीक है, दूसरा इसे क्या कहते हैं? डिस्केट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर रैंडम स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, रैंडम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? डिस्केट भी कह सकते हैं, या हम क्या कहते हैं? इसे डिस्क भी कह सकते हैं।
चलें आगे। देखिए यहाँ पर भी अब क्या है, जैसे कि हमने मैग्नेटिक टेप में देखा था, माइलर प्लास्टिक यूज़ किया गया। ठीक है, कहाँ यूज़ किया गया, हमने कहा देखो ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना प्लास्टिक, यही तो माइलर प्लास्टिक है बाबू। ठीक है, तो कहाँ माइलर प्लास्टिक का उपयोग, ठीक है, किसका, माइलर प्लास्टिक का उपयोग। अब देखिए इसमें भी सेम वही है ना। अंदर ये जो जहाँ पर आपका रीड एंड राइट किया जाता है यहाँ अंदर, है ना, तो यहाँ पर किसका यूज़ होता है, वही आयरन ऑक्साइड फॉर डेटा स्टोर। डेटा स्टोर करने के लिए किसको यूज़ करते हैं आप, आयरन ऑक्साइड जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस पर क्या होती है, मैग्नेटिक कोटेड होती है। ठीक है, उस पर क्या होती है, मैग्नेटिक कोटेड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ फ्लॉपी डिस्क के बारे में जो हमेशा भूल जाते हैं ज़्यादातर हम, और याद नहीं रख पाते हैं, ताकि अगर आप याद रख लें तो ज़्यादा इतना दिक्कत हो ही नहीं। पर चीज़ भी बहुत नॉर्मल है ना, आपकी गलती नहीं है, चीज़ भी बहुत बहुत नॉर्मल है, जिसे हम यूज़ करने से पहले इतना ध्यान नहीं देते। क्या, इसे यूज़ करने के लिए फ्लॉपी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्लॉपी ड्राइवर नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, क्या है, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको तीनों दिख रही होंगी, तो जो आपको तीनों दिख रही हैं यही मैं आपको बता देता हूँ। इसकी साइज़ क्या है आपको, नहीं ये थोड़ा सा कलर दिख नहीं रहा है ना, एक काम ही करते हैं ना, ब्लैक ले लेते हैं अपना, ब्लैक सदाबहार, ठीक है। 3.5 इंच की होती है, 5.25 इंच की होती है एक, और एक यहाँ आपकी आती है 8 इंच की। ठीक है, अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है साइज़ में, वैसे वैसे स्टोरेज जो है वो कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, रिवर्सल प्रोपोर्शन में चलेगा। ठीक है, इसकी स्टोरेज कितनी है, ये तो क्या है, देखिए ये तीनों जो है आपकी साइज़ है। अब बात करते हैं हम किसकी, स्टोरेज की। ठीक है, तो स्टोरेज में ये आपका हो जाएगा 1000 KB, ये हो जाएगा 1.2 MB, और ये हो जाएगा 1.44 MB। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी स्टोरेज साइज़ होगी। देखने में लगता है ना कितनी छोटी सी डिवाइस है, इतना ही साइज़ है क्या, हाँ बिल्कुल इतना ही साइज़ है इसका। ठीक है, इसमें ज़्यादा साइज़ नहीं है, साइज़ कितना है इसका, इतना ही साइज़ है। चलेंगे, देखिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज़ रहती है लास्ट, इसे कहते हैं मिनी, जबकि यह है आपका माइक्रो। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा और घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ऑप्टिकल डिस्क।
देखिए, जब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की तो थोड़ा माइंड में जो आती है चीज़ें वो आती हैं जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं। ठीक है, इसमें पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें चीज़ें हैं क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क जो है इसमें किसका यूज़ आता है, लेज़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, ठीक, किसका यूज़ करते हैं हम, लेज़र टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाता है। और इस लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या किया जाता है, डेटा जो है वो रीड एंड राइट किया जाता है। ठीक है, इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा रीड एंड राइट किया जाता है। इंपॉर्टेंट यही है, आपको यही ध्यान रखना है। अब एक चीज़ अगर मान लो कभी आपसे इसके हिस्ट्री में बारह पूछ ले तो आप बता दीजिएगा, नहीं पूछे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, 1960 में, कब, 1960 के दशक में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम हुआ जेम्स टी रसेल। इन्होंने बनाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आए, जेम्स टी रसेल। ठीक है, आंद्रे रसेल जो है ना, वही रसेल। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या है, पोर्टेबल डिवाइस है, सॉरी पोर्टेबल डिस्क है। ठीक है, आप कहीं पे भी ले जाके कैरी कर सकते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। बहुत सारी जगह आपको डिजिटल वीडियो डिस्क भी दे रखा है, बहुत सारी जगह आपको डिजिटल वर्चुअल डिस्क दे रखा है, सॉरी वर्सेटाइल डिस्क दे रखा है ना। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, अगर वीडियो आए तो भी यही है और वर्सेटाइल आए तो भी यही है। ठीक है, कुछ भी कह दीजिए यही आएगा। ठीक, और तीसरा आता है आपका ब्लूरे। क्या आता है तीसरा, ब्लूरे। ठीक है, चलें अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस एक एक, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहीं आ जाए तो वेल एंड गुड है ना। देख लेते हैं आ जाएगा क्या। ठीक है, ये हो गई आपकी। आई होप कि आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि ये जो डिस्क है आपकी, ठीक है यहाँ रख लेते हैं ताकि दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल डिस्क है। इस ऑप्टिकल डिस्क को आप देख सकते हैं, ये तीन तरह के होते हैं।
यहाँ आपका ये हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, ये डीवीडी, और ये आपकी ब्लूरे डिस्क हो गई। ठीक है, अब चलिए इन तीनों को अपन क्या करते हैं, एक एक करके एलोबरेट करते हैं। ठीक है, एक एक करके अपन क्या करते हैं, तीनों को पढ़ लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले आपकी किसकी, बात की जाएगी आपकी सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क की। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये क्या करता है आपका, ठीक है, इसको आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक तो सबसे पहले तो इसकी शेप के लिए देख लेते हैं अपन, है ना। शेप कैसी होती है इसकी, सर्कल में होती है, यानी कि वृत्ताकार होती है, ऐसी गोल ही होती है ना। देखिए अभी हमने देखा भी था, देखिए है ना, शेप जो है कैसी है, यहाँ पर वृत्ताकार है, गोल है। ठीक है, चलिए दूसरा, नेक्स्ट, इसमें भी क्या यूज़ किया जाता है, डेटा रीड और राइट के लिए क्या यूज़ करते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी। डेटा रीड एंड राइट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ठीक है, लेज़र टेक्नोलॉजी। देखिए नेक्स्ट, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप चीज़ देखें कि यहाँ पर ये इस तरह का 700 MB लिख रखा है ना, 80 मिनट्स लिख रखा है, यहाँ पे एक कोर बनी हुई है। तो ये जो कोर है, इस कोर की वजह से क्या डेटा जो है वो प्रॉब्लम नहीं आती है। डेटा जो आप पढ़ रहे हैं रीड राइट में, आप राइट तो कह रहे हैं कि आप रीड भी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये जो डेटा है इस पर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की कोटेड पॉलिश होती है, जिसके कारण ही जो सीडी होती है वो क्या होती है, चमकती है। देखा है आपने, तो किसके कारण चमकती है, इस एल्यूमिनियम कोटेड पॉलिश के कारण ही आपकी क्या है, वो सीडी जो है वो चमकती है। और कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 700 MB। ठीक है, अब देखिए इस पर भी क्या होता है, इस पर भी डेटा जो है वो किस में बटा होता है, ट्रैक एंड सेक्टर में। ट्रैक्स एंड सेक्टर में विभाजित होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि डेटा जो है वो ट्रैक एंड सेक्टर में विभाजित होता है। ठीक है, वहाँ पर आपका डेटा क्या है, पहले वहाँ पे भी ट्रैक एंड सेक्टर में था और यहाँ पे भी ट्रैक और सेक्टर में है। पर देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है, समझिएगा ध्यान से, वहाँ पर यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वहाँ जो डेटा था वो इस तरह था, ठीक है, ये सर्कल, और अंदर आपका ये सर्कल। अब जो डेटा है वो इस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह से डेटा आपका लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ ऐसा नहीं है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए अगर थोड़ा सा और एलोबरेट अच्छे से करूँ मैं तो
वहाँ पर जो डेटा था वो आपका इस तरह का था, और अंदर आपका जो डेटा है ठीक है। तो इस तरह जो डेटा है आपका वो विभाजित होता है ना, ट्रैक एंड सेक्टर में। अब यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर भी इसी तरह? मैंने कहा नहीं, यहाँ पर इस तरह नहीं है ना, यहाँ पर क्या है, इस तरह नहीं है। तो किस तरह है? मैंने कहा देखो, यहाँ पर जो डेटा है वो इस तरह नहीं लिखा जाएगा, लिखा तो ऐसे ही जाएगा, पर क्या इस तरह लिखा जाएगा? मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। डेटा यहाँ पर इस फॉर्म में ना लिखकर डेटा जो लिखा जाता है वो आपका लिखा जाता है इस फॉर्म में। किस में? देखिए, डेटा अब आपका इस तरह लिखा जा रहा है। समझ में आया डिफरेंस क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना? डेटा जो है आपका इस फॉर्म में लिखा जाएगा अब। यानी कि, हालांकि मेरी पेंडिंग बड़ी बुरी है, यानी कि हमने जो कहा सर्पिलाकार, अब डेटा यहाँ से उठ नहीं रहा है ना, एक ही साइकिल चली आ रही है और वही एक साइकिल लास्ट तक चलती रहेगी, जबकि वहाँ पर अलग अलग ट्रैक्स में अलग अलग डिफाइन थी। तो यहाँ पर अब क्या है, इस एक ही तरह से घूमने की वजह से क्या है, डेटा भी ज़्यादा स्टोर हो पाता है, और यही चीज़ें बाद में किस में डिवाइड होती है आपकी, यही चीज़ें आपकी बाद में ट्रैक एंड सेक्टर में यहीं से डिवाइड हो जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह की होती हैं। ठीक है, उठ जाइए महाजन। ठीक है जजमान, समझ में आया आपके? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कार्य। चलें आगे। तो इस तरह से ट्रैक एंड सेक्टर में विभाजित हो जाता है, और ये किस तरह का होता है? सर्पिलाकार। किस तरह से? ये होता है सर्पिलाकार। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? स्पाइरल। ठीक है, सर्पिकल फॉर्म में आपका जो डेटा है वो रीड एंड राइट किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और है, क्या है? देखिए, इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है ट्रैक एंड सेक्टर? मैक्सिमम 99 ट्रैक हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं? सिर्फ 99 ट्रैक्स ही इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। क्या 99 ट्रैक्स कम है क्या? हाँ सर बिल्कुल, सुनने में तो कम ही लगता है। मैंने कहा सुनने में कम लगता है। क्या कहा मैंने कहा सुनने में कम लगता है, वास्तविकता में है नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा देखो, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी तो इसकी ऑलरेडी ज़्यादा है ना? डेटा स्टोरेज कैपेसिटी क्या है इसकी? तो ऑलरेडी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये 99 ट्रैक्स जो हैं वो सफिशेंट होते हैं। ठीक है, अब ये काम कहाँ आती थी? अब तो हालांकि ये इतना काम नहीं रहेगा, है ना? तो काम कहाँ आती थी? ये देखिए, इसमें आप क्या कर सकते थे? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के लिए, और उसके बाद बूटिंग के लिए यूज़ आती थी। ठीक है, आज भी कहीं ना कहीं यूज़ आई जाती है। देखिए हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज़, देखिए अगर आप सीडी पर क्या कर रहे हैं, सीडी राइट कर रहे हैं, यानी सीडी पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी भी गई है, इसे आप कहते हैं बर्निंग।
क्या कहते हैं, बर्निंग। पर अगर आप सीडी पर राइट नहीं कर रहे हैं, आप सीडी पे क्या कर रहे हैं, सीडी से आप रीड कर रहे हैं, इस टाइम पे आप क्या कहेंगे, बर्निंग तो सभी को पता है ना, इस टाइम पे हम इसे कहेंगे रिपिंग। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, इसे हम रिपिंग कहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पर। अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया, अब इस सीडी के भी टाइप्स हैं। ठीक है सर, कितना पढ़ाओगे, अब तो बस करने दो। मैंने कहा बिल्कुल बस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ही आप बोलोगे बस कर देंगे, पर एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, सीडी के टाइप्स हैं, जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसी दिन मैं आपकी क्लास लेना ख़त्म कर दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे आपके एग्ज़ाम तक आपका साथ निभाना है ना। चलिए, तो कौन कौन से टाइप्स हैं देखिए। फर्स्ट आ जाएगा आपका सीडी रोम, सेकंड आ जाएगा कौन सा आपका, सीडी आरडब्ल्यू, सॉरी सीडी आर, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सीडी वॉम भी कहते हैं हम, और थर्ड आ जाएगा आपका सीडी आरडब्ल्यू। ठीक, अब इसके बारे में पूरा हम जो है कल डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, कल इसके बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या देखना है, सीडी के टाइप जो हैं वो कल से हम देखेंगे। ठीक है, ये जो पूरा है देखिए, इसको आपको अच्छे से समझना है ना। ये जो सारी प्रोसेस दी गई है, ये सारी प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, और सबको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है दोस्तों। क्या करना है, सबको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है। अगर आप ये रिवाइज़ नहीं करते हैं तो यकीन मानिए ये आपके किसी काम का नहीं है ना। ये मेरा इतना बना के देना, आपका इतना टाइम देना इस वीडियो को, और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ये सब कुछ काम का नहीं रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इनको देखना है और बार बार पढ़ना है। आपको इनको याद नहीं करना है ना। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे याद कीजिए, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि पढ़ना है, याद नहीं करना है दोस्तों। जब आप किसी चीज़ को रोज़ाना पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वापस कल। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए यार, है ना, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे देखिए, आप लोग शेयर करते हैं या फिर बहुत सारे जो व्यूअर्स आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। बस मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वही इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये अगर आप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिले आगे, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।